हेलो दोस्तों, आपका जीके गुरु यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज दोस्तों हम दिसंबर 2024 की हरियाणा करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। दिसंबर मंथ में दोस्तों बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बने हरियाणा करंट अफेयर के। नेक्स्ट एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए या फिर आपको किसी भी महीने या साल के हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल चाहिए, जैसे जून 2023 से लेकर दिसंबर 2024 तक 1.5 साल की, या फिर जनवरी 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक 1 साल की, या फिर आपको जनवरी 2023 से लेकर दिसंबर 2024 तक 2 साल के हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आपको इस 8708566396 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना, आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और दोस्तों पीडीएफ फाइल आपको कैसी मिलेगी, एक डेमो दिखा देता हूँ। दोस्तों जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, हरियाणा राज्य का नया एडवोकेट जनरल किसे बनाया गया है। साथ ही साथ दोस्तों एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी मिलेगी आपको, जैसे वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है, गृह सचिव कौन है, और पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन। दोस्तों हर क्वेश्चन के साथ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी मिलेंगे। आप दोस्तों बिल्कुल चिंता किए बिना ले सकते हैं, आपको कोई भी दोस्तों नुकसान नहीं होगा। अब सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में 11 दिसंबर को हरियाणा में कौन सी गीता जयंती बनाई गई है। तो हाल ही में दोस्तों 11 दिसंबर को हरियाणा में कौन सी गीता जयंती बनाई गई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 5162वीं गीता जयंती बनाई गई है। क्योंकि दोस्तों हाल ही में कुरुक्षेत्र में 9वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन हुआ था। और इस गीता महोत्सव का आयोजन कब हुआ था, तो 28 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक इसका आयोजन किया गया था। हर साल दोस्तों ये 18 दिन मनाया जाता है, क्योंकि महाभारत का युद्ध भी 18 दिन चला था। और इस 9वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में दोस्तों अब की बार ओडिशा को सहयोगी राज्य बनाया गया है, जबकि सहयोगी देश कौन बना है, तो तंजानिया को सहयोगी देश बनाया गया था। अब की बार 2024 में नोट कर लेना है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में पहले क्वेश्चन बन चुके हैं और आगे भी बनेंगे दोस्तों। और इस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी, तो 1979 में हुई थी। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस व्यक्ति को विश्व विज्ञान अकादमी फेलो सम्मान 2025 मिला है। तो हाल ही में दोस्तों इस पुरस्कार या इस सम्मान की घोषणा हुई है। यह हरियाणा से किस व्यक्ति को मिला है, तो यह मिला है ऑप्शन डी, केसी बंसल को यह सम्मान या पुरस्कार दिया गया है। और ये केसी बंसल दोस्तों फतेहाबाद जिले से बिलोंग करते हैं। और ये केसी बंसल वैज्ञानिक है और ये विशेष रूप से गेहूं पर दोस्तों शोध करते हैं, इसलिए इनको यह पुरस्कार या सम्मान मिला है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में देश का 7वां और उत्तर भारत का पहला बागवानी विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। तो हाल ही में दोस्तों घोषणा हुई है कि देश का 7वां और उत्तर भारत का पहला विश्व बागवानी विद्यालय कहां पर बनाया जाएगा, तो यह बनाया जाएगा ऑप्शन सी, करनाल जिले में इसकी स्थापना की जाएगी। और करनाल में भी कहां पर, तो करनाल के उचानी गांव में इसे स्थापित किया जाएगा। हाल ही में दोस्तों 9 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके मुख्य कैंपस का शिलान्यास किया, ये नोट कर लेना है। और दोस्तों ये विश्व बागवानी विद्यालय पहले स्थित है ये करनाल के ही अंजन स्थली गांव में, लेकिन इसका मुख्य कैंपस कहां पर बनाया जाएगा, तो उचानी गांव में बनाया जाएगा। और उचानी गांव में ही हरियाणा का गन्ना प्रजनन संस्थान भी है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है, उचानी गांव में स्थित है ये। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले से बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जितने स्टार लगा सकते हैं दोस्तों लगा लो, नेक्स्ट एग्जाम में 100% आएगी। तो हरियाणा के किस जिले से बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पानीपत से इस योजना का शुभारंभ किया गया है। और कब, 9 दिसंबर 2024 को दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ किया है। और ये LIC बीमा की तरफ से दोस्तों इस योजना को शुरू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य है कि महिलाओं में दोस्तों ज़्यादा रोजगार उपलब्ध करवाना, महिलाओं को LIC बीमा से जोड़ना और उन्हें साक्षरता दर बढ़ाना महिलाओं की इस बीमा LIC के माध्यम से, ये नोट कर लेना है। और दोस्तों पानीपत जिले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को भी दोस्तों एक योजना शुरू की थी, आपको याद होगी कौन सी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। वो भी कई बार पूछी जा चुकी है, अब ये पूछी जाएगी। नेक्स्ट है, वर्तमान हरियाणा में स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा के वाइस चेयरमैन या वाइस अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में दोस्तों हरियाणा में स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा के वाइस अध्यक्ष है, ऑप्शन ए सुभाष चंद्र है।
नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में प्रदेश का पहला ऐसा हॉकी स्टेडियम बनाया गया है जहां पर घास व एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड एक साथ है? तो दोस्तों हरियाणा का ऐसा पहला स्टेडियम कहां पर बनाया गया जहां पर एक साइड दोस्तों घास का मैदान है और एक साइड एस्ट्रोटर्फ का मैदान बनाया गया ताकि दोनों खिलाड़ी यानी कि दोनों मैदानों में खिलाड़ी खेल सके। तो ऐसा ग्राउंड या ऐसा स्टेडियम बनाया गया है ऑप्शन डी करनाल जिले में। और करनाल में भी कहां पर? तो करनाल में एक गांव पड़ता है कलास, वहां पर इस स्टेडियम को स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस को देश की सबसे स्मार्ट पुलिस का खिताब मिला है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये भी। हाल ही में हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ को देश की सबसे स्मार्ट पुलिस का खिताब मिला है। और दोस्तों चंडीगढ़ एक ऐसा राज्य बन गया है जिसने केंद्र सरकार के 3 नए कानूनों को सबसे पहले लागू किया है। 3 नए कानूनों को दोस्तों चंडीगढ़ ने देश में सबसे पहले लागू की है। और इसी को लेकर दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पेशल चंडीगढ़ में आए थे इन्हें बधाई देने के लिए। ये नोट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य के किसानों के उत्पादों को वैश्विक स्तर पर बेचने के लिए किस देश की जायका कंपनी सहायता करेगी? तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा सरकार ने जायका कंपनी के साथ समझौता किया है। ये जायका कंपनी हरियाणा के किसानों के माल को दोस्तों वैश्विक स्तर पर बेचने में सहायता करेगी। तो ये जायका कंपनी किस देश से बिलोंग करती है? तो ऑप्शन ए अमेरिका से बिलोंग करती है ये। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले से टीबी मुक्त भारत 100 दिवसीय अभियान शुरू किया गया है? तो हाल ही में दोस्तों टीबी मुक्त भारत 100 दिवसीय अभियान की शुरुआत कहां से हुई है? तो इस अभियान की शुरुआत हुई है हाल ही में ऑप्शन ए पंचकुला जिले से। और कब शुरुआत हुई इसकी? 7 दिसंबर को दोस्तों पंचकुला जिले से इसे शुरू किया गया। और शुरू किसने किया है? तो स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इसको शुरू किया है, ये नोट कर लेना है। और हरियाणा सरकार ने दोस्तों हरियाणा को 2025 तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। 2030 तक हरियाणा को मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। 2030 तक ही हरियाणा को प्रदूषण मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले के आशुतोष को श्रेष्ठ दिव्यांगजन पुरस्कार 2024 मिला है? तो हाल ही में दोस्तों 3 दिसंबर 2024 को दिव्यांगजन दिवस पर हरियाणा के 2 व्यक्तियों को श्रेष्ठ दिव्यांगजन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। और दोनों व्यक्ति दोस्तों गुरुग्राम से बिलोंग करते हैं, ऑप्शन ए। एक तो दोस्तों ये आशुतोष है, दूसरा है रणवीर सिंह। रणवीर सिंह भी गुरुग्राम से बिलोंग करते हैं जिनको दोस्तों ये श्रेष्ठ दिव्यांगजन पुरस्कार 2024 मिला है, नोट कर लेना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है नाम, रणवीर सिंह और आशुतोष भी। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस विभाग ने अपनी अपील हरियाणा पर्यावरण वेब पोर्टल शुरू की है? तो 21 विभाग द्वारा दोस्तों अपील हरियाणा पर्यावरण वेब पोर्टल शुरू किया गया है। तो हाल ही में दोस्तों इस पोर्टल की शुरुआत की गई है, ऑप्शन ए हरियाणा पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा इसे शुरू किया गया है, ये नोट कर लेना है क्योंकि पोर्टल से संबंधित दोस्तों पहले क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब बात करें दोस्तों हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1974 में हुई थी। और हाल ही में दोस्तों इसका हेडक्वार्टर खोला जाएगा गुरुग्राम में, ये घोषणा हो चुकी है, इसका हेडक्वार्टर खोला जाएगा गुरुग्राम में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस व्यक्ति को भारतीय अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा के एक व्यक्ति को भारतीय अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है ऑप्शन डी रघुवेंद्र तंवर है। और ये रघुवेंद्र तंवर कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो दोस्तों ये कुरुक्षेत्र के रहने वाले हैं। और इसी रघुवेंद्र तंवर को दोस्तों 2022 में पद्मश्री भी मिल चुका है, नोट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साहित्य व दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में रघुवेंद्र तंवर को 2022 में पद्मश्री मिल चुका है, कुरुक्षेत्र से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य का नया गृह सचिव किससे बनाया गया है? तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा का नया गृह सचिव किससे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सुमिता मिश्रा को हरियाणा का नया गृह सचिव बनाया गया, महिला दोस्तों ये। और वर्तमान में हरियाणा के मुख्य सचिव कौन है? तो विवेक जोशी हरियाणा के मुख्य सचिव है वर्तमान में, और 37वें नंबर के मुख्य सचिव है ये। और दोस्तों ये गृह मंत्रालय किसके अधीन आता है? तो गृह मंत्री कौन है वर्तमान में? तो मुख्यमंत्री दोस्तों वर्तमान में गृह मंत्री है, यानी कि गृह विभाग भी मुख्यमंत्री के पास है।
और इसी गृह मंत्रालय के अंतर्गत हरियाणा पुलिस आती है। ये भी पूछा जा चुका है पुलिस के एग्जाम में। अब दोस्तों अगर आपको हरियाणा के ऐसे कुछ चुनिंदा टॉपिक चाहिए जहां से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, आपको ज्यादा करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत ना हो बल्कि सीधे दोस्तों क्वेश्चन बन जाए, तो ऐसी पीडीएफ मैंने आपके लिए तैयार की है, जहां से दोस्तों जो पिछले एग्जाम हुए हैं उनमें दोस्तों इस पीडीएफ से कोई क्वेश्चन नहीं गया, और जो आगे होगा दोस्तों वहां भी इस पीडीएफ से ही क्वेश्चन बनेंगे। अगर आपको ये चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना, आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। आप टॉपिक देख सकते हैं दोस्तों, आपको टॉपिक देख के पता चल जाएगा कि क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है, हरियाणा में कहां पर 8वां मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल मनाया गया है? तो हर साल दोस्तों ये लिटरेचर फेस्टिवल मनाया जाता है कहां पर? तो देश की राजधानी, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में, ये नोट कर लेना है। और दोस्तों 8 अक्टूबर को क्या है? तो 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है, ये भी पूछा जाता है। और 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस मनाया जाता है। 7 दिसंबर को दोस्तों झंडा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी का वाइस चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी का एक वाइस चेयरमैन या फिर नया वाइस चेयरमैन बनाया गया है। तो इसका वाइस चेयरमैन किससे बनाया गया है? दोस्तों इस सोसाइटी का अध्यक्ष कौन होता है? जो हरियाणा का राज्यपाल होता है दोस्तों, वही इसका अध्यक्ष या चेयरमैन होता है। जबकि इसका वाइस चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो अंकुश मिगलानी को इसका वाइस चेयरमैन बनाया गया है। और दोस्तों बात करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, तो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को। और अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 8 मई 1863 को। यह भी HSSC के द्वारा पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में सशस्त्र सेना तैयारी संस्थान स्थापित किया जाएगा? तो हरियाणा के दोस्तों कुछ जिलों में इस सशस्त्र सेना तैयारी संस्थान स्थापित किया जाएगा, ताकि दोस्तों युवाओं को सेना की भर्ती की तैयारी करवाई जा सके। ये कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो ऑप्शन डी, इन सभी जिलों में, हिसार, महेंद्रगढ़ और यमुनानगर में। हाल ही में दोस्तों हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसकी घोषणा की है कि इन जिलों में स्थापित किया जाएगा। लेकिन इनसे पहले जो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल, उन्होंने भी घोषणा की थी कि हरियाणा का पहला ऐसा संस्थान स्थापित किया जाएगा सोनीपत में, और ये पहले पूछा जा चुका है एग्जाम में। सोनीपत भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा की किस चीनी मिल को शुगर रिकवरी व अन्य उत्कृष्ट कार्यों के लिए द्वितीय पुरस्कार मिला है? तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा की एक चीनी मिल को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए द्वितीय पुरस्कार मिला है। उस चीनी मिल का नाम क्या है? तो उस चीनी मिल का नाम है शाहबाद चीनी मिल। और ये कहाँ पर है दोस्तों? शाहबाद कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी इस चीनी मिल की? तो 1984 में हुई थी। चीनी मिल से भी दोस्तों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी, उसकी स्थापना कब हुई थी। नेक्स्ट है, 9वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का शुभारंभ किसने किया है? तो हाल ही में दोस्तों 9वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन हुआ था 28 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर 2024 तक, और इसका शुभारंभ किया हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने। ये नोट कर लेना है। और इसमें सहयोगी राज्य किसे बनाया गया था अब की बार? तो ओडिशा को। जबकि सहयोगी देश कौन था? तो सहयोगी देश बनाया गया था तंजानिया को। और इसकी शुरुआत दोस्तों 1989 में हुई थी। नेक्स्ट है, हरियाणा का कौन सा क्रिकेटर IPL इतिहास के सबसे स्पिन महंगे गेंदबाज बन गए हैं? तो हाल ही में दोस्तों IPL 2025 के लिए खिलाड़ियों की बोली लगाई गई थी। उसमें हरियाणा के एक खिलाड़ी जो स्पिन गेंदबाज हैं वो सबसे महंगे खरीदे गए हैं। उनका नाम है ऑप्शन सी, युजवेंद्र चहल। ये दोस्तों 18 करोड़ में खरीदे गए हैं। और पंजाब किंग्स 11 टीम ने इनको खरीदा है। और ये जो अंशुल कंबोज और ये संवर्धन दलाल दिख रहे दोस्तों, इनके ऊपर तो आपको स्टार मार्क लगा लेना है। हाल ही में दोस्तों 2024 के सबसे चर्चित खिलाड़ी है दोनों ये, और दोनों क्रिकेटर से बिलोंग करते हैं। इनकी क्रिकेट से संबंधित है ये अंशुल कंबोज और ये संवर्धन दलाल। नेक्स्ट है, हरियाणा की किस महिला को मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड मिला है? तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा की एक महिला को इस अवार्ड के लिए चुना गया है। उस महिला का नाम क्या है?
तो ऑप्शन सी रेणु सांगवान को यह अवार्ड मिला है। और ये रेणु सांगवान झज्जर जिले से बिलोंग करती है। और झज्जर में भी कहाँ से, तो झज्जर में फरमान गांव पड़ता है, वहाँ से बिलोंग करती है। और हाल ही में दोस्तों इसी रेणु सांगवान को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार मिला है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार मिला है। ये दोस्तों सबसे बड़ा पुरस्कार है पशुपालन के लिए। और हरियाणा को दोस्तों लगातार 3 साल हो गए ये पुरस्कार मिलता आ रहा है। इससे पहले 2022 में मिला था, फिर 2023 में मिला, 2024 में दोस्तों ये महिला को मिला है। और किसी महिला को दोस्तों ये राष्ट्रीय गोपाल रत्न पहली बार मिला है, वो मिला है रेणु सांगवान को, जो झज्जर जिले के फरमान गांव से बिलोंग करती है। और इसी से रेणु सांगवान को मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड के लिए भी चुना गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा वन विभाग का प्रधान मुख्य संरक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा वन विभाग का प्रधान मुख्य वन संरक्षक नियुक्त किया गया है। तो किसे? तो ऑप्शन सी जगदीश चंद्र को। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा के किस पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। हाल ही में हरियाणा के ऑप्शन ए ओम प्रकाश चौटाला जी का निधन हो गया है, जो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और दोस्तों ये हरियाणा में सबसे ज़्यादा 5 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री बनने का खिताब भी इन्हीं के नाम है। और सबसे कम समय 5 दिन मुख्यमंत्री रहने का खिताब भी इन्हीं के नाम नोट कर लेना है। इनका जन्म हुआ था 1935 में सिरसा के चौटाला गांव में। और दोस्तों इनकी मृत्यु गुरुग्राम में हुई थी 20 दिसंबर को। और दोस्तों मुख्यमंत्री से हरियाणा के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, जैसे 3 राज्यपाल के नाम दे दिए जाएंगे, एक मुख्यमंत्री का नाम दे दिया जाएगा। आपको पूछा जाएगा इनमें से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो आपको मुख्यमंत्री के नाम रट लेने हैं। जैसे दोस्तों सबसे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन थे? तो भगवत दयाल शर्मा थे, फिर राव वीरेंद्र सिंह बने, फिर बंसीलाल बने दोस्तों, फिर बनारसी दास गुप्ता बने थे, फिर कौन बने थे? देवीलाल बने थे, फिर भजनलाल बने थे दोस्तों, फिर ओम प्रकाश चौटाला बने थे। ओम प्रकाश चौटाला के बाद कौन था? फिर हुकम सिंह बने थे, फिर भूपेंद्र सिंह यादव बने थे, फिर मनोहर लाल खट्टर और न्याम सिंह सैनी हरियाणा के व्यक्तिगत रूप से 11वें मुख्यमंत्री है। जबकि दोस्तों मुख्यमंत्रियों के हिसाब से वे हरियाणा के 23वें मुख्यमंत्री बने हैं। मंत्रिमंडल के ऊपर आपको दोस्तों जल्द ही एक वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट है, हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो हाल ही में दोस्तों इस बैंक का नया चेयरमैन बनाया गया है ऑप्शन बी अमरपाल राणा को। और इस बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1 नवंबर 1966 को इस बैंक को स्थापित किया गया था। और इसी बैंक से मिलता जुलता दोस्तों एक बैंक और हरियाणा में, हरको बैंक, जिसकी स्थापना भी दोस्तों 1 नवंबर 1966 को हुई थी। और इस हरको बैंक के चेयरमैन कौन है वर्तमान में? तो हुकम सिंह बाटी है। नेक्स्ट है, हरियाणा ने किस राज्य में स्थित सानन हाइडल पावर परियोजना में अपनी हिस्सेदारी मांगी है? तो हाल ही में दोस्तों इस परियोजना को लेकर हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बीच दोस्तों लड़ाई चल रही है। क्योंकि दोस्तों ये परियोजना तो स्थित है हिमाचल प्रदेश में, लेकिन पंजाब ने दोस्तों 100 साल पहले हिमाचल में कुछ जगह को किराए पर लेकर इस परियोजना को स्थापित किया था। अब दोस्तों उस समय बीत चुका है। अब हिमाचल प्रदेश ने इस परियोजना पर कब्जा कर लिया है। अब इसके ऊपर दोस्तों हरियाणा ने इसके ऊपर एक दावा बोल दिया कि हमें भी इस परियोजना से पानी चाहिए। तो ये परियोजना हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, हरियाणा के मॉडल संस्कृति स्कूलों में पहली बार कौन सी विदेशी भाषा पढ़ाई जाएगी? तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि हरियाणा के मॉडल संस्कृति स्कूलों में अब ऑप्शन ए फ्रेंच भाषा भी पढ़ाई जाएगी। देखते हैं दोस्तों अब क्या होता है, हरियाणा क्या से क्या पढ़ा सकता है कोई पता नहीं। वैसे तो दोस्तों अध्यापकों की कमी है, भाषा ऊपर से ऊपर जोड़े जा रहे हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस खिलाड़ी की प्रतियोगिता कलाकृतियों को विश्व एथलेटिक विरासत संग्रह में शामिल किया गया है? तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा की किस कलाकृतियों को विश्व एथलेटिक संग्रहालय में स्थापित किया गया है? और ये कलाकृतियाँ क्या होती है? तो दोस्तों जैसे नीरज चोपड़ा था, उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2021 में गोल्ड मेडल जीता था, फिर पेरिस ओलंपिक 2024 में दोस्तों रजत पदक जीता है। तो नीरज चोपड़ा ने दोस्तों जो खेल प्रतियोगिता के दौरान जो कैप पहनी थी, जो टी शर्ट पहनी थी, जो बाला ले रखा था, उन्हें ही कहते हैं कलाकृतियाँ। और उन्हीं दोस्तों इन संग्रहालय में रखा गया उनको, और उनको दोस्तों फिर बोली लगाकर बेचा जाता है।
तो ये कलाकृतियाँ किसकी रखी गई है? तो ऑप्शन बी नीरज चोपड़ा की। और नीरज चोपड़ा कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो पानीपत जिले से बिलोंग करते हैं और पानीपत के भी दोस्तों खंडरा गांव के रहने वाले हैं ये। नीरज चोपड़ा को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से पद्मश्री 2022 भी मिल चुका है और पदक तो दोस्तों मैंने बता दिए। और ये मनु भाकर भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों किसी भी ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। और ये मनु भाकर ददर जिले से बिलोंग करती है और पेरिस ओलंपिक 2024 में इन्होंने दोस्तों 2 पदक जीते हैं शूटिंग से। और सरबजोत सिंह ने भी दोस्तों कैसे पदक जीता है? ये भी हरियाणा के अंबाला जिले से बिलोंग करते हैं। इन्होंने टीम इवेंट में मनु भाकर के साथ कैसे पदक जीता है। और विनेश फोगाट दोस्तों चरखी दादरी से बिलोंग करती है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में आरोग्य बाइक सर्विस की शुरुआत की गई है? तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा के एक जिले में आरोग्यम बाइक सर्विस की शुरुआत की गई है। तो इस सर्वे की शुरुआत हुई है ऑप्शन ए पंचकुला जिले में। ये आरोग्यम बाइक सर्विस क्या होती है दोस्तों? आपको पता होगा कि पंचकुला का इलाका पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर दोस्तों गाड़ी जा नहीं सकती स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, इसलिए बाइक पर दोस्तों एम्बुलेंस की सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं और उन्हें दोस्तों लोगों तक पहुँचाया जाता है पहाड़ी इलाकों में। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में राज्य का दूसरा साझा बाजार शुरू किया गया है? तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा का दूसरा साझा बाजार कहाँ पर शुरू हुआ है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दूसरा शुरू किया गया दोस्तों ये ऑप्शन सी रोहतक में, ये दूसरे नंबर पर है। जबकि पहला कहाँ पर शुरू हुआ था? तो पहला शुरू किया गया था मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा करनाल जिले में। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य में थैलीसीमिया और हीमोफीलिया मरीजों को हर महीने कितने हजार रुपए की पेंशन मिलेगी? तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि जो भी हरियाणा के व्यक्ति थैलीसीमिया और हीमोफीलिया के मरीज है उनको कुछ सहायता राशि दी जाएगी और उसके रूप में 3000 रुपये दिए जाएंगे। नेक्स्ट है हाल ही में हरियाणा से कौन नई राज्यसभा सांसद बनी है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा की नई 5वीं एक महिला को राज्यसभा सांसद बनाया गया है। तो उसका नाम है ऑप्शन ए रेखा शर्मा। और ये किरण चौधरी भी दोस्तों वर्तमान में राज्यसभा सांसद है हरियाणा से। और राज्यसभा की सीटें कितनी हरियाणा में? तो 5 है। जबकि लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा की 10 सीटें हैं। नेक्स्ट है हाल ही में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष या चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो हाल ही में इस शिक्षा विद्यालय का नया चेयरमैन बनाया गया है ऑप्शन सी पंकज अग्रवाल को। और ये पंकज अग्रवाल दोस्तों वर्तमान में हरियाणा के निर्वाचन या चुनाव आयोग के भी अध्यक्ष हैं, ये नोट कर लेना है। और इस बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में हुई थी और फिर इसे 1981 में दोस्तों भिवानी में शिफ्ट किया था। नेक्स्ट है हरियाणा की किस महिला को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीमा सखी योजना के तहत नियुक्ति पत्र दिया था? तो हाल ही में दोस्तों 9 दिसंबर 2024 को पानीपत जिले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीमा सखी योजना की शुरुआत की थी और उसी के तहत हरियाणा के पानीपत जिले की राखी त्यागी को नियुक्ति पत्र दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने कब तक राज्य को नशा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है? तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा सरकार ने एक संकल्प लिया है कि वो हरियाणा को ऑप्शन डी 2029 तक नशा मुक्त कर देगी। 2030 तक हरियाणा को दोस्तों मलेरिया मुक्त, 2030 तक हरियाणा को प्रदूषण मुक्त, 2027 तक दोस्तों हरियाणा को बाढ़ मुक्त करने का लक्ष्य रखा है, 2025 तक हरियाणा को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है, 2012 में हरियाणा पोलियो मुक्त हो चुका है, 2017 में हरियाणा कैरोसिन मुक्त हो चुका है, 2007 में दोस्तों चंडीगढ़ पॉलीथिन मुक्त हो चुका है। ये क्वेश्चन बनते हैं ऐसे। नेक्स्ट है हरियाणा की किस महिला को भारतीय खो खो की टीम की मुख्य कोच बनाया गया है? तो दोस्तों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों संसार में पहली बार यानी कि विश्व में पहली बार दोस्तों इस विश्व खो खो चैंपियनशिप का आयोजन होने जा रहा है और इसका आयोजन होगा भारत में और दिल्ली में जनवरी 2025 में। दोस्तों विश्व में पहली बार विश्व खो खो चैंपियनशिप का आयोजन होगा और उसके लिए भारतीय खो खो टीम की मुख्य कोच बनाया गया हरियाणा की मुन्नी जून को, जो रोहतक जिले से बिलोंग करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में आईपीएल की तर्ज पर प्रथम नॉर्थ जोन दिव्यांग क्रिकेटर
प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया है। तो हाल ही में दोस्तों आईपीएल की तर्ज पर हरियाणा में भी क्रिकेट लीग टीम का आयोजन हुआ है। और इनका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ऑप्शन सी भिवानी में इनका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा में कहां पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा पशुओं के लिए देश का पहला आश्रय स्थल बनाया जाएगा? तो हाल ही में दोस्तों NHAI ने घोषणा की है कि देश में पशुओं के लिए पहला आश्रय स्थल बनाया जाएगा हरियाणा के खरखोदा में। और इसे कहां पर बनाया जाएगा? तो NH-33B पर इसकी स्थापना की जाएगी। जबकि दूसरा बनाया जाएगा हाँसी में। हाँसी में कहां पर बनाया जाएगा? तो NH-48B पर इसे स्थापित किया जाएगा। और क्यों बनाया जाएगा दोस्तों ये? क्योंकि दोस्तों सड़कों पर या नेशनल हाईवे पर पशुओं के कारण बहुत ज़्यादा दुर्घटना होती है। उन दुर्घटना को कम करने के लिए इसे स्थापित किया जाएगा। और इस NHAI की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1988 में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो संतोष यादव वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। और ये कहाँ पर स्थापित है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की वाइस चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो यहाँ पर बात दोस्तों वाइस चेयरमैन की हो रही है। तो हाल ही में हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की वाइस चेयरमैन बनाया गया है ऑप्शन सी सुमन देवी को। और ये सुमन देवी दोस्तों वर्तमान में हरियाणा के जो CM है नायब सिंह सैनी है, उनकी वाइफ है। और इस आयोग का चेयरमैन कौन है वर्तमान में? तो प्रवीण जोशी वर्तमान में इस आयोग के चेयरमैन है। और इस आयोग का गठन कब हुआ था? तो सितंबर 2012 में दोस्तों इस आयोग का गठन हुआ था। और इसका मुख्यालय पंचकुला में है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य ने बेंगलुरु में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर महिला बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो हाल ही में दोस्तों ये बेंगलुरु में राष्ट्रीय सीनियर चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है। इसमें हरियाणा ने दोस्तों ऑप्शन ए गोल्ड मेडल या फिर स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में सुशासन दिवस राज्य स्तर पर मनाया गया है? यह भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में दोस्तों 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर गुरुग्राम जिले में इसे राज्य स्तर पर मनाया गया है। और दोस्तों इस सुशासन दिवस पर हरियाणा के 10 विभागों को पुरस्कार दिए गए हैं। और इन पुरस्कारों से पिछले एग्जामों में क्वेश्चन बन चुके हैं और आगे भी जरूर बनेंगे। मैंने इसके ऊपर दोस्तों एक फुल वीडियो बना दी है हरियाणा सुशासन अवार्ड पर, आप उसे जाकर जरूर देखना। नेक्स्ट है, वर्तमान में हरियाणा की कौन सी नगर निगम जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटी है? तो वर्तमान में दोस्तों हरियाणा की किस नगर निगम में सबसे कम जनसंख्या है? तो ये सबसे कम जनसंख्या दोस्तों वर्तमान में ऑप्शन बी मानेसर में। इनसे पहले दोस्तों पंचकुला में सबसे कम जनसंख्या थी, जबकि अब मानेसर नगर निगम में सबसे कम जनसंख्या हो गई है। और ये मानेसर दोस्तों हरियाणा का नया और 11वां नगर निगम बना था, ये नोट कर लेना है। दिसंबर 2020 में से हरियाणा का 11वां नगर निगम बनाया गया था। पहला कौन बना था? तो फरीदाबाद, मई 1994 में। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा कर्मचारी आयोग को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? दोस्तों ये अवार्ड कौन सा मिला है इस आयोग को? तो ऑप्शन ए हरियाणा सुशासन पुरस्कार 2024 मिला है, जिसका आयोजन दोस्तों गुरुग्राम में हुआ था 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर। और ये हरियाणा कर्मचारी आयोग को यह अवार्ड क्यों मिला है? तो हाल ही में दोस्तों इस आयोग ने पारदर्शी तरीके से और बिना भ्रष्टाचार के दोस्तों नौकरी दी है, इसलिए इस आयोग को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो हाल ही में दोस्तों इस ब्यूरो का नया महानिदेशक बनाया गया है। किसे? ऑप्शन ए आलोक मित्तल को बनाया गया है। इस ब्यूरो का मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय पंचकुला जिले में है। और इस ललित बत्रा को दोस्तों हरियाणा मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया हाल ही में, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इस मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? 2012 में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस व्यक्ति को मिजोरम का राज्यपाल बनाया गया? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में दोस्तों हरियाणा के एक व्यक्ति को मिजोरम राज्य का राज्यपाल बनाया गया है। वो किस जिले से बिलोंग करते हैं और उनका नाम क्या है? तो जनरल VK सिंह को बनाया गया है। ये भिवानी से बिलोंग करते हैं। और भिवानी में भी दोस्तों कहाँ से? भिवानी में एक बापोड़ा गांव है, बपाड़ो गांव से रहने वाले ही ये। और दोस्तों राज्यपाल से हरियाणा में क्वेश्चन बनते हैं, जैसे हरियाणा का पहला राज्य कौन था? तो धर्मवीर सिंह थे। दूसरा किसे बनाया गया था? तो BN चक्रवर्ती को बनाया गया था। तीसरा कौन था? तो NS नरूला था दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, आपको नोट कर लेने हैं।
और दोस्तों चौथा किसे बनाया गया था? जयलाल शुक्लाल को। पांचवा किसे बनाया गया था? हरिचरण सिंह को बनाया गया था। छठा किसे बनाया गया था दोस्तों? तो एन.एस. तपासे को बनाया गया था। ऐसे दोस्तों मुझे तो सारे राज्यपाल याद है, आपको दोस्तों जल्द ही ट्रिक के साथ मैं आपको करवा दूंगा। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य कितनी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने वाला देश का पहला राज्य बन गए हैं? तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा राज्य 24 फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड 2025 मिलेगा? तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा के एक खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड 2025 के लिए चुना गया है। दोस्तों मिले तो होगा और खिलाड़ियों को भी, लेकिन हाल ही में इनका नाम घोषित हुआ है। तो उनका नाम है ऑप्शन बी, नीतू गणघोष को अर्जुन अवार्ड 2025 मिलेगा। और ये नीतू गणघोष कहाँ से बिलोंग करती है? तो भिवानी जिले से बिलोंग करती है और भिवानी के भी धनाना गाँव की रहने वाली ही है। और किस खेल से संबंधित है दोस्तों ये? तो ये मुक्केबाजी से संबंधित है। खेल भी नोट कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य का नया एडवोकेट जनरल किसे बनाया गया है? तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा का नया महाधिवक्ता बनाया गया है। किसे बनाया गया है? तो ऑप्शन बी, परविंदर सिंह चौहान को हरियाणा का नया और 17वां महाधिवक्ता बनाया गया है, ये नोट कर लेना है। इनसे पहले बलदेव राज महाजन हरियाणा के 16वें महाधिवक्ता थे। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में वीर बाल दिवस राज्य स्तर पर मनाया गया है? तो हाल ही में दोस्तों 26 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की थी और देश में पहली बार दोस्तों ये 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया गया है। और हरियाणा में राज्य स्तर पर मनाया गया, कहाँ पर? तो कुरुक्षेत्र जिले में। कब मनाया गया है? 26 दिसंबर को। और देश में पहली बार दोस्तों इसको बनाया गया, आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में किसके सहयोग से ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा सरकार ने विश्व बैंक के साथ एक समझौता किया है, जो हरियाणा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर स्थापित करने में हरियाणा की हेल्प करेगा। और इसी विश्व बैंक की सहायता से दोस्तों हरियाणा में स्वच्छ वायु परियोजना की शुरुआत की गई हरियाणा सरकार के द्वारा। स्वच्छ वायु परियोजना इसी विश्व बैंक की सहायता से। और इस स्वच्छ वायु परियोजना के तहत हरियाणा को 2030 तक प्रदूषण मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। 2024 में दोस्तों योजना शुरू हुई है, 2030 तक यानी कि 6 साल तक ये लागू रहेगी। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में 51वीं राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। देश में इसे आयोजित करने की मेजबानी अब की बार हरियाणा को मिली है। और हरियाणा में भी कहाँ पर आयोजन हुआ इसका? तो ऑप्शन सी, सोनीपत जिले में इसका आयोजन किया गया है। सोनीपत के राय में दोस्तों हरियाणा का पहला खेल विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है वर्तमान में। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में कब से कब तक पहली राज्य स्तरीय राखी गढ़ी महोत्सव का आयोजन हुआ है? ये भी इम्पोर्टेंट है। हाल ही में दोस्तों 20 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर 2024 तक राखी गढ़ी महोत्सव का आयोजन हुआ है। और ये राखी गढ़ी कहाँ पर पड़ता है? तो राखी गढ़ी दोस्तों हिसार जिले में स्थित है। और इस राखी गढ़ी को देश में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है, ये नोट कर लेना है। दोस्तों ये थी दिसंबर 2024 की मोस्ट हरियाणा करंट अफेयर। अगर आपको दोस्तों पीडीएफ फाइल चाहिए 1 साल 2 साल या 3 साल की विद इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ दोस्तों आपको मिलेगी। मैंने शुरुआत में दिखा दी आपको कैसे मिलेगी। आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन से लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना, आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। आप दोस्तों हरियाणा के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली पीडीएफ फाइल भी ले सकते हैं, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो का लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।